केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट को पेश करते हुए इसकी विस्तार से जानकारी दी थी। इस बजट को लेकर विदिशा में जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों से उनकी राय ली गई, जिसमें हमें मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं। पूर्व विधायक कांग्रेस नेता शशांक भार्गव ने इस बजट में बड़े उद्योगपतियों के लिए लाभकारी बताया, लेकिन आम जनता के लिए कोसों दूर बताया। वर्तमान भाजपा विधायक मुकेश टंडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से लेकर अब तक लगातार आम जनता के हितों में काम करने और इस बजट को भी जनता को समर्पित होना बताया। व्यापार महासंघ के पूर्व महामंत्री और व्यापारी घनश्याम बंसल ने मध्यवर्गीय परिवार और निम्न वर्ग के परिवार को आयकर में छूट न मिलने से निराशाजनक बताया। हालांकि उन्होंने मोदी गारंटी के अनुसार निम्न वर्ग को मिलने वाली सुविधाओं की तारीफ भी की। केंद्र सरकार द्वारा आज बजट पेश किया गया है, क्या कहना? केंद्रीय सरकार द्वारा आज देश की जनता के लिए बजट पेश किया गया। जिस थीम पे केंद्र सरकार चल रही है वही स्वरूप आज उन्होंने फिर संसद में प्रदर्शित किया। उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में 30% से 22% कर दिया गया। ये डायरेक्ट उद्योगपतियों को लाभ है, इससे आम जनता का कोई लेना देना नहीं है। बजट में वित्त मंत्री जी ने कहा कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बना देंगे, लेकिन योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ये भी हो सकता है वैसा ही जुमला हो जैसे 15-15 लाख किसानों के खाते में आ रहे हैं। किसानों के लिए उन्होंने कोई बात नहीं कही बजट में। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वचन पत्र में ये छपा था कि किसानों का गेहूं 2700 रुपये प्रति कुंटल खरीदेंगे और धान 3100 रुपये प्रति कुंटल खरीदेंगे। ना तो 3100 रुपये प्रति कुंटल धान खरीदी गई और अभी जो पंजीयन की तारीख केंद्र सरकार ने दी है उसमें जो समर्थन मूल्य है उस पर ही खरीदी करने की बात केंद्र सरकार ने कही है। राज्य सरकार ने इस मामले में कोई बात नहीं कही। हमारी मांग है कि 2700 रुपये में गेहूं किसानों का खरीदा जाए आगामी सीजन में। केंद्र सरकार ने कहा है कि जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है, ये सच है, लेकिन साथ में उन्होंने तोहमत लगा दी कि 2013 में ऐसा नहीं होता था। 2013 में मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जीएसटी लागू नहीं थी। जीएसटी लागू है, आज कलेक्शन ज़्यादा हुआ है। इसके बाद भी राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार द्वयम दर्जे का व्यवहार कर रही है। हिंदुस्तान में फेडरल स्ट्रक्चर है और फेडरल स्ट्रक्चर के अनुसार राज्य और केंद्र को जो राशि आधी होना थी जीएसटी में से, वो राशि नहीं मिल रही है। ये ज़रूर कहा है वित्त मंत्री जी ने कि हम राज्यों को राशि दे रहे हैं, लेकिन किस राज्य को कितना कलेक्शन हुआ है, कितनी राशि दी जा रही है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। कई राज्य आज भी आवेदन लगाए हैं माननीय मोदी जी के पास कि हमारे राज्य की रुकी हुई राशि जीएसटी की दे दो, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। निराशाजनक बजट है। आम आदमी द्वारा बजट पेश किया गया है, इसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समग्र देशवासियों का विकास हो रहा है। जहां गरीबों को लाभ मिल रहा है, वहीं किसानों को भी किसान सम्मान निधि से लेकर बाकी खादों में सब्सिडी देके किसान का जीवन भी सुधारने का काम पूर्व से सरकार कर रही है। व्यापारियों को भी टैक्सेशन में पिछले बजट में ही काफ़ी राहत थी। गरीबों के मकान बन रहे हैं, गरीबों को जो है गैस के चूल्हे मिल रहे हैं, आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है। ऐसा बजट हमारी आज की उसमें पेश किया है, जिसमें वास्तव में रामराज्य की कल्पना दिखती है। जब से माननीय मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, जहाँ जीडीपी में ग्रोथ किया है हमने, वहीं दुनिया में विदेशी कुशल विदेश नीति के चलते हुए पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बनाया है। मैं बधाई देता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को, जिन्होंने हमारे देशवासियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया है। उनके लिए बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर आयोजित इस अंतरिम बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने मध्यम एवं छोटे आयकर दाताओं को नाराज़ किया है और आयकर स्लैब में कोई परिवर्तन ना करके उनकी हताशाओं को बढ़ा दिया है। ऐसी संभावना थी कि वित्त मंत्री जी चुनाव के पूर्व 7 लाख की आयकर सीमा को बढ़ाकर 10 लाख करेंगी, लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने सभी आयकर दाताओं को हितों को चोट पहुंचाई है। साथ ही वित्त मंत्री जी ने मोदी की गारंटी को प्रभावी ढंग से कारगर करने के लिए अच्छे उपाय किए हैं। निश्चित रूप से उससे गरीब तबके को फायदा होगा। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।